नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल GR क्लासेस बाय बलराज सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आज आपको पता है कि HSSC के जो चेयरमैन हैं भोपाल सिंह खदरी, अब वो पूर्व चेयरमैन हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आज अपना जो इस्तीफ़ा है वो सरकार को सौंप दिया है। और आज दोपहर में ये खबर आई कि HSSC के चेयरमैन ने भोपाल सिंह खदरी जी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और इस्तीफ़ा देने के बाद अब जो अगला नाम है वो बिल्ला सेवरान है, अपना पानीपत से, राजोखेड़ी गाँव से। और अब जो चेयरमैन हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया क्यों? पहला क्वेश्चन सभी के दिमाग में यही आ रहा है। देखिए, उनकी जो नियुक्ति है वो 24 मार्च 2021 को की गई थी। अब 24 मार्च 2021 के अनुसार 23 मार्च 2024 को उनका जो कार्यकाल था 3 साल के लिए जो उनको बनाया गया था चेयरमैन, वो ख़त्म हो रहा था। और आज उनका एक इंटरव्यू भी आया है जिसमें उन्होंने खुद बताया है, जबकि लगभग मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हमारे एकेडमी के हैं उनको भी बता दिया था कि अब चेयरमैन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और वो भी बहुत जल्द इस्तीफ़ा देंगे। अब देखिए, जो 24 मार्च है उन्होंने इसकी वेट नहीं की, क्यों वेट नहीं की? क्योंकि ये आपके लिए एक खुशखबरी भी हो सकती है, क्योंकि अगर वो 24 मार्च की वेट करते तो शायद कल शनिवार है, कल से जो है आचार संहिता लगने के पूरे चांसेस हैं। अगर वो उसकी वेट करते अपना 24 मार्च की, तो एक समस्या हो सकती थी कि आचार संहिता में नई नियुक्तियां नहीं की जा सकती। फिर जो है 1-2 महीने के लिए ये पद जो है वो खाली रह सकता था। इसीलिए इन्होंने पहला इस्तीफ़ा दे दिए। और जो पहले इस्तीफ़ा है वो देने से इनके क्या होगा कि साथ ही जो है दूसरी नियुक्ति इनके पद पर की जाएगी और भर्तियां जो हैं वो सुचारू रूप से जो है वो चलती रहेंगी, जो भी कोर्ट में है, जो भी रिवाइज रिजल्ट है वो, ताकि उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। शायद सरकार का ये डिसीजन इसीलिए हो, क्योंकि देखिए, अब अगर सरकार कोई भी गलत कदम उठाएगी, कोई भी गलत डिसीजन लेगी, तो उसका खामियाजा लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेगी जिससे उनको विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कोई भी नुकसान हो। तो एक तो ये था। अब दूसरी बात है कि भर्तियों का क्या होगा। 56-57 ग्रुप डी और जो TGT है ग्रुप डी की जो सेकंड जो रिजल्ट आना है उसका लगभग 250 बच्चों का, उसका क्या होगा भाई? देखिए, अभी कुछ मामले जो हैं वो कोर्ट में पेंडिंग है। जैसे 19 तारीख को इनका डिसीजन आता है, तो 19 तारीख के डिसीजन के बाद पता लग पाएगा कि 19 मार्च की तारीख में जो है वो क्या डिसीजन रहता है। और दूसरी बात जो है ये है कि भाई सरकार अब जो मनोहर लाल खट्टर और भोपाल सिंह खदरी, ये जो जोड़ी थी, अब ये दोनों जा चुके हैं। अब देखिए, एक नुकसान ये हो सकता है कि मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा में जो CM रहे लगभग 9.5 साल तक, उन्हीं का जो सपना था ये 5 नंबर एक्स्ट्रा देने का, ये उन्हीं का सपना था और उन्होंने इसको कुछ हद तक पूरा भी किया। जितनी गलती सरकार की पोर्टल पे है उतनी गलती कुछ कैंडिडेट्स की भी है जिन्होंने फर्जी मार्क्स लिए। उनकी वेरिफिकेशन के टाइम बाद में जो है वो फिर पता लगा कि ये मार्क जो है वो फर्जी हैं, उनकी भी गलतियां हैं और उनका खामियाजा जो है वो पढ़ने वाले बच्चों को और गरीब बच्चों को भुगतना पड़ा। जितनी गलतियां बच्चों की हैं उतनी ही गलतियां पोर्टल की भी हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि HSSC बोर्ड की भी गलतियां हैं। और ये जो जोड़ी है भाई, इस जोड़ी में ये कोई दो राय नहीं है कि मिशन मेरिट के आधार पर इन्होंने भर्तियाँ की हैं। मिशन मेरिट के आधार पर ही भर्तियाँ की हैं, चाहे वो भर्तियाँ लेट हुई हों चाहे कुछ हुई हों। क्योंकि आपकी नॉलेज में जितने बच्चे लगे होंगे, मोस्ट ऑफ बच्चे उनमें से होंगे जिन्होंने वाकई में मेहनत की है और जो मिशन मेरिट के आधार पर ही लगे हैं। अब आने वाले दिनों में श्रीमान नायब सिंह सैनी जी जो नए CM बने हैं और अभी जो नवनियुक्त चेयरमैन बनेंगे, देखते हैं वो कितना हद तक इन भर्तियों को सिरे चढ़ा पाएंगे। और गोपाल सिंह खदरी जी जो हैं, अब उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब उनका आगे जो राजनीतिक करियर रहेगा या उनका जो कोई जिम्मेदारी रहेगी वो बाद की बात होगी। अभी मतलब जो है राजनीतिक गलियारों में एक और भी चर्चा है कि हो सकता है इनको कहीं ना कहीं से लोकसभा विधानसभा का टिकट भी दिया जाए या फिर राज्यसभा का। अभी वो देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं। लेकिन अभी के लिए जो है मनोहर लाल खट्टर और भोपाल सिंह खदरी, ये दोनों जो हैं वो जा चुके हैं। और अब जो है हरियाणा में आने वाले दिनों में लगभग 3-4 महीनों में कितनी भर्तियाँ हो पाती हैं, ये डिपेंड करेगा। जो HSSC के नए चेयरमैन बनेंगे और जो CM बने हैं नए, इनके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप सभी को आपके आने वाले जो एग्ज़ाम के रिजल्ट हैं उनके लिए शुभकामनाएं। और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सरकार जो TGT और जो ग्रुप डी है और जो 56 और 57 ग्रुप है उनके रिजल्ट निकालने के लिए प्रयास करेगी। जो नई सरकार है और जो सरकार क्या है, जो नए CM है और जो नए HSSC के चेयरमैन हैं, उनको हमारी यही दरख्वास्त है, यही
एप्लीकेशन हैं हमारी कि आप इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाने की जो है वो कोशिश करें, प्रयास करें। और आप सभी भी जो है अगर आज इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। आपके सब्सक्रिप्शन और जो कमेंट है उससे हमारा हौसला बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। ये जो है कोई राजनीतिक वो नहीं था कि कोई राजनीतिक कारण था कि इन्होंने जो है इस्तीफा दिया, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, और कार्यकाल समाप्त होने के कारण जो है संवैधानिक रूप से ये उस पद पर नहीं रह सकते थे 23 मार्च के बाद। और 23 मार्च तक ही इन्होंने वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आचार संहिता लग जाती तो फिर उसके बाद जो है इनकी जो ये पद है ये खाली रह जाता, क्योंकि ये 24 मार्च को तो ऑटोमेटिकली 23 मार्च को हट जाते। तो ये थी आज आपके लिए न्यूज़। धन्यवाद, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।